वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ कमिंग टू कनाडा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहला बेनिफिट है कि कनाडा एक बहुत ही वेलकमिंग कंट्री है उन लोगों के लिए जो एज ए इमिग्रेंट कनाडा आना चाहते हैं। यहाँ इजी टू पीआर है कंपैरेटिव टू अदर कंट्रीज लाइक यूएस में आपको 10 से 12 साल लग जाते हैं ग्रीन कार्ड मिलने में। ऑस्ट्रेलिया और यूके में भी पीआर थोड़ी मुश्किल होती है, बट कनाडा में आपको 3 से 4 साल में इजीली पीआर मिल जाती है अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरे हैं। पीपल आर वेरी नाइस हियर और बहुत काइंड नेचर के लोग होते हैं। आपको अच्छे से ग्रीट करते हैं, अच्छा जेस्चर देते हैं जब आप उनसे मिलते हैं। प्लस यहाँ पे मल्टी कल्चरल लोग आपको मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ पे रेसिज्म भी कंपैरेटिव टू अदर कंट्रीज बहुत कम है। तो यहाँ अगर आप एज अ इमिग्रेंट आ रहे हैं तो कनाडा रहने के लिए बहुत अच्छी कंट्री है। अगर हम बात करें सेकंड बेनिफिट की तो आते हैं इसके मैटरनिटी बेनिफिट्स। जो फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं उनको यहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। मींस उनको 1 ईयर तक मैटरनिटी लीव मिल जाती है जो कि पेड होती है। इनका कुछ क्राइटेरिया होता है जो कि पूरा करना होता है, लाइक 420 to 700 आवर्स आपको पूरे करने होते हैं आपकी जॉब पे, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन और द प्रोविंस यू आर लिविंग। वो डिपेंड करता है अलग अलग, बट आप वो एक ही जॉब से भी कर सकते हैं और आप वो मल्टीपल जॉब से भी कर सकते हैं। बट आपको उतने प्लस करके उतने आवर्स जो हैं वो जब तक आप मैटरनिटी लीव अप्लाई करेंगे, जिस भी मंथ में आप करें, सपोज आप आपकी डिलीवरी के पास अप्लाई कर रहे हैं 8th मंथ में, तो तब तक आपके वो आवर्स पूरे होने चाहिए और फिर आपको 1 ईयर तक पूरी मैटरनिटी लीव मिल जाती है जो कि पेड होती है। तो जितनी भी आपकी करंट जॉब से आप अर्न कर रहे हैं उतना आपको 80% अप्रॉक्स आपकी पे आपको घर पे आराम से आती है और आप इजीली अपने बेबी के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके थर्ड बेनिफिट की तो वो है यहाँ की हेल्थ केयर बेनिफिट्स। हेल्थ केयर बेनिफिट्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। लाइक आपको डॉक्टर की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो फ्री होती हैं, सारी कवर्ड होती हैं गवर्नमेंट के अंदर। जितनी भी सर्जरीज होती हैं वो सारी कवर्ड होती हैं कंपैरेटिव टू अदर कंट्रीज लाइक यूएस। जैसे कि हमें छोटी छोटी एलिमेंट्स के भी अगर हमें हो जाएं तो हमें कितनी कॉस्टली पड़ जाती हैं अगर हम डॉक्टर के अपॉइंटमेंट लें। बट अगर आपको नॉर्मल फीवर है, कोई इन्फेक्शन है, चाहे कोई एलर्जी है किसी तरह की, आप डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स आपकी टोटली फ्री होती हैं और सारी की सारी कवर्ड होती हैं गवर्नमेंट के अंदर। अगर हम बात करें इसके फोर्थ बेनिफिट की तो वो है चिल्ड्रंस एजुकेशन। आप जानते ही हैं कि बच्चों की पढ़ाई पे आजकल कितना पैसा लग जाता है। अगर आप अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, स्टैंडर्ड की एक एजुकेशन देना चाहते हैं, तो उतने अच्छे पैसे भी आपके लगते हैं जितने अच्छे इंस्टीट्यूशन में आप जितने अच्छे स्कूल में आप अपने बच्चे को डालते हैं। बट यहाँ पे 1st to 12th आपके बच्चे की फीस बिल्कुल नहीं है एजुकेशन की। सारे स्कूल्स फ्री हैं और एजुकेशन भी बहुत ज्यादा अच्छी है। और +2 के बाद भी कोई फीस नहीं लगती है, बिकॉज यहाँ का कल्चर ही है कि जैसे ही बच्चे 18+ होते हैं तो वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो पार्ट टाइम जॉब्स करने शुरू कर देते हैं। जरूरी नहीं 18+ ही, बच्चे 9th 10th 11th से ही अपना पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढने शुरू कर देते हैं और वो टोटली सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। आपको जो लास्ट बेनिफिट है वो है वर्क सेफ बेनिफिट्स। लाइक अगर आप कोई भी जॉब करते हैं और जॉब के दौरान आपको कोई चोट लग जाए, कोई भी एक्सीडेंट, कोई माइनर एक्सीडेंट हो जाए किसी भी तरह का आपकी जॉब के टाइम पे, तो जितना भी टाइम आपको हील होने में उस पे लगेगा, लाइक आपको डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको 5 डेज की रेस्ट चाहिए या 10 डेज की चाहिए, है ना, या 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, जितने भी, सपोज आपका हाथ जल गया, कुछ आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे तो वर्क प्लेस पे आपको वो चीज प्रॉब्लम हुई है, तो जितना भी टाइम उसको हील होने में लगेगा उतनी आपको पेड लीव मिलती है और आपकी पूरी 100% पे आपके घर पे आती है। तब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते हैं। तो ये तो थे इसके बेनिफिट्स। अब हम बात करते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की, जो कि भी बहुत जरूरी होते हैं जानने। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है एज अ इमिग्रेंट अगर आप यहाँ आते हैं तो आप आपकी फैमिली को बहुत ज्यादा मिस करते हैं, बिकॉज आप यहाँ बिल्कुल अकेले होते हैं
और चाहे आप वहां से कितने भी स्ट्रांग बन के आए, बट एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा आता है जहां आप टोटली ड्रेन आउट कर जाते हैं और पूरा इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाता है आपका, बिकॉज आप इमोशनली बहुत ज्यादा लो फील करते हैं। और तभी यहाँ पे डिप्रेशन के केसेस भी ज्यादा हैं, बिकॉज यहाँ पे अकेलापन ज्यादा है, आप आपकी फैमिली को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि हम कोई भी जॉब नहीं कर पाते, और अगर हम इमोशनली ही डाउन होंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी किसी भी काम में नहीं लगेगी। तो पहला डिसएडवांटेज ये है। सेकंड डिसएडवांटेज है कि यहाँ का वेदर बहुत ज्यादा ठंडा है। उन लोगों के लिए एडवांटेज भी हो सकता है जिनको ठंडा वेदर पसंद है, बट इतना भी किसी को पसंद नहीं होगा। पूरे साल यहाँ ठंडी रहती है, सिर्फ कुछ महीने होते हैं गर्मी के जिसमें आप बाहर जा सकते हैं आउटडोर्स। आपको जॉब पे तो आपके जाना ही पड़ता है, बट अब वैसे आउटडोर आप कहीं ऐसे जा नहीं सकते, बिकॉज बर्फ इतनी ज्यादा होती है, स्लिप आपकी गाड़ी के टायर करते हैं, तो रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो लोग प्रेफर करते हैं इंडोर्स ही रहना। ठंड बहुत ज्यादा होती है तो कोई नहीं जाना चाहेगा ऑब्वियसली बाहर। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि ठंड बहुत होती है यहाँ पे। थर्ड, अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ के टैक्सेस, बहुत ज्यादा टैक्सेस आपको यहाँ देने पड़ते हैं। जितनी अच्छी जॉब आप करेंगे, जितनी हाई पेड आपकी जॉब होगी, उतने ही ज्यादा आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप उसमें $10 लाख आप अर्न कर रहे हैं, तो $5 लाख आपको टैक्सेस में देने पड़ेंगे। तो ऑलमोस्ट 50% तो पे आपकी टैक्सेस में ही चलेगी। सब में नहीं होता कि सब में 50% ही देने होते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी पे। जितनी ज्यादा आप अर्न करेंगे उतने ज्यादा आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि हम इतना अर्न कर रहे हैं, फिर उसको 50% हम टैक्सेस में दे देते हैं। तो अगर हम बात करें फोर्थ डिसएडवांटेज की, वो है यहाँ की डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी। यहाँ पे डॉक्टर्स की बहुत शॉर्टेज है यहाँ पे डॉक्टर्स की, तो आपको अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिलती हैं। कई बार आपको इमरजेंसी चाहिए होती है, कोई अपॉइंटमेंट, कोई किसी सर्जरी के लिए, तो आपको 6 महीने की वेटिंग मिलती है, 8 महीने की, 9-10 महीने की वेटिंग पे आप चले जाते हैं। तो इतना लंबा टाइम किसी के पास नहीं होता। तो हमने देखा ही होगा, हमने काफी बार सुना भी है ऐसा कि फॉरेन में जो लोग रहते हैं उन्हें कोई सर्जरी करानी है तो वो स्पेशली इंडिया जाते हैं वो सर्जरी कराने के लिए। इसका यही कारण है, बिकॉज यहाँ पे डॉक्टर्स इजीली नहीं मिलते हैं, अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिलती हैं, आपको इतनी ज्यादा वेटिंग होती है। तो इतना तो अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं तो आप इतना वेट तो नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है यहाँ का। अगर हम बात करें इसके लास्ट डिसएडवांटेज की, तो वो ये है कि यहाँ पे इमिग्रेशन प्रोसेस थोड़ी सी स्लो है जो मुझे लगती है। बिकॉज अगर आप यहाँ आ गए हैं, फिर आप अपने फैमिली मेंबर्स को यहाँ बुलाना चाहते हैं, आप अकेले तो हर टाइम नहीं रह सकते, आपको आपके पेरेंट्स भी चाहिए, आपको आपके सिबलिंग्स भी चाहिए। तो उसके लिए एक प्रोसेस होती है, ऐसा नहीं कि आपने चाहा और आपने बुला लिया। आपको एक पूरी डॉक्यूमेंटेशंस आपको पूरे करने पड़ते हैं। जितनी भी प्रोसेस है वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि वो प्रोसेस होगी। फिर वो पूरी कंप्लीट होने के बाद ही आपके जो हैं घर वाले यहाँ पे आएंगे। तो काफी इमोशनली स्ट्रॉन्ग आपको रहना पड़ता है, बिकॉज एक प्रोसेस के बाद ही आपके जो फैमिली है वो यहाँ आ सकती है। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ी इंफॉर्मेटिव रही हो। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।